हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 3.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट हमने 3.1 एक्सरसाइज कर ली थी, वहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन भी की थी, ग्राफिकल मेथड के बारे में पढ़ा था। हमारे पास जो लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं हमें यूनिक सोल्यूशन देती हैं और वो कंसिस्टेंट होती हैं, और पैरेलल लाइंस जो हैं हमें नो सोल्यूशन देती हैं और वहाँ पे वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। थर्ड हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस थी, वो क्या होते हैं कोइंसिडेंट लाइन के ऊपर लाइन, ठीक है, मतलब वहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, तो वो भी क्या थी, कंसिस्टेंट थी, ठीक है। अब हमने पढ़ना है अलजेब्रिकल मेथड के बारे में। उसमें हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसी में देखेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है बेटा। चलिए, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं और आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम पार्ट ले रहे हैं बेटा, ये फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो x + y = 14 एंड x - y = 4। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है बेटा। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेना है, इसको सेकंड इक्वेशन लेना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन्हीं दो इक्वेशन में आपको क्या दिया गया है, दो वेरिएबल दिए गए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब बेटा यहाँ से ही हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, चाहे आप फर्स्ट इक्वेशन से निकालो चाहे आप सेकंड इक्वेशन से। तो हम सेकंड इक्वेशन से क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो आप लिखेंगे फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन आपने ली x - y = 4। अब आपने एक वेरिएबल की वैल्यू अगर निकालनी है तो आप क्या करेंगे, x को यहाँ रखेंगे, ये y माइनस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 4 + y, बस ये आपको करना है। तो इसको लेना है आपने थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब ये थर्ड इक्वेशन जो है वो आप पुट करेंगे किस में, सेकंड में नहीं, जहाँ से आपने वैल्यू ली है वहाँ पे पुट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि फिर ये आंसर आपको 0 देगा, ये सॉल्व भी नहीं होगा आपसे आगे y की वैल्यू आप निकाल नहीं पाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको x की वैल्यू को जहाँ निकाला है वहाँ नहीं डालेंगे, दूसरी इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है। तो आप पुट करेंगे, पुट x = 4 + y इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में आप डालेंगे x की जगह, ये x है ना, x की जगह आप 4 + y डालेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल मेथड है बेटा, ये आ गया। अब यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे, 4 + 2y हो गया और ये 14 हो गया, ठीक है। यहाँ आगे हम करते हैं इसको, 2y को इस साइड रहने दो, 14 है यहाँ पे, 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे क्योंकि प्लस है उधर जाके माइनस, y = 14 में से 4 गया 10, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं किया, 14 में से 4 निकाला 10, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, तो ये आ गया y = 5। तो यही y की वैल्यू अब आप क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है हमारे पास आई है 4 + y है ना, तो हमें x की वैल्यू किस में निकालनी है, नंबर में निकालनी है। तो आप लिखेंगे x = 4 + 5, y की जो वैल्यू आई है वो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो x आ गया आपके पास 9 और आप लिखेंगे y = 5। तो ये आपके पास दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको समझ आ गया है ना, सिंपल ही है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए सेकंड पार्ट अभी आप देखेंगे इसका। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है s - t, तो लिया आपने s - t = 3 और दूसरा है आपके पास s/3 + t/2 = 6। इसको तो फर्स्ट इक्वेशन ले लो,
बट अभी इसको आपने सेकंड इक्वेशन नहीं लिखना, क्यों? क्योंकि अभी आप इसको पहले सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, आप इसको क्या करेंगे, सिंपल नंबर फॉर्म में करेंगे। ठीक है, तो अभी आपने एलसीएम लिया, इसका 6 आ गया, क्योंकि ये ऑड है, ये 1 है, 3 2 ज़ा 6 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यों? 3 को 6 बनाना है तो 2s आ जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे ये क्या है आपके पास 3 है, 3 इधर आ जाएगा, 3t हो गया। ठीक है बेटा, और ये 6 आ गया। चलिए अब आप यहाँ पे देखो, ये जो 6 है इधर डिनोमिनेटर में, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर डिवाइड कर रहा है, इधर आके क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो आपके पास आ गया 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36 आ गया। ये इसको ले लेंगे आप क्या, सेकंड इक्वेशन। ओके, अब आपको जो इजी वाली इक्वेशन लगे ना, वहाँ से वैल्यू निकालनी है। s माइनस टी इज इक्वल टू 3 सिंपल है ना, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो हमने लिया s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, क्योंकि t इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो इसको ले लेंगे थर्ड इक्वेशन, ये पुट करेंगे हम किस में, सेकंड में, क्योंकि जिससे वैल्यू निकाली उसमें नहीं डालनी। ठीक है, तो क्या करेंगे आप इसको पुट करेंगे, पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे s की वैल्यू डालेंगे 2, 3 प्लस टी, यही आया ना आपके पास, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अभी आप, 2 3 ज़ा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो ये 2t और 3t कितना हो गया, 5t। और बेटा ये 6 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इधर प्लस क्या है, ये आ गया 30। अब यहाँ पे आपने t रखा, 5 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, तो नीचे ले आएंगे तो आ गया आपके पास 6, t की वैल्यू क्या आ गई, 6। ठीक है, तो t की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। अब आपको किसकी निकालनी है, s की। ठीक है, यहाँ पे ही कर रहे हैं हम, तो ये लिखा है आपके पास s इज इक्वल टू 3 प्लस t कितना है, 6, तो ये आ गया 9। ठीक है, s की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 9। ओके, तो हैंस करके लिख देंगे आप s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये आपके पास 2 पार्ट्स हो गए, फर्स्ट, थर्ड पार्ट पे भी आएंगे आप। चलिए, तो आपको ये सिंपल लगा होगा मेथड, है ना, बहुत सिंपल है ये आपके पास मेथड। चलिए अब आप करेंगे थर्ड पार्ट इसका। बेटा थर्ड पार्ट में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये x है आपका। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई सिंपल। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख रहे हैं आप 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये होल इक्वेशन डिवाइड हो सकती है 3 से कर दिया। तो आपके पास ये 3 से किया, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 3 ज़ा 9, तो ये सेम इक्वेशन होगी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन सेम हो गया आपके पास। तो इट मीन्स क्या हुआ, ये कोइंसिडेंट लाइंस हुई। ठीक है, तो इंसिडेंट लाइन के क्या सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। कैसे, जैसे अगर आप इन केस व्हेन x आपने 0 रखा तो 3 0 माइनस y इज इक्वल टू 3, ये टर्म 0 होगी, y इज इक्वल टू -3। जब आपने x 0 रखा, y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, -3। ठीक है, फिर एक देख लेते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू 1, अब आपने x की वैल्यू 1 रखी, 3, ये 1 आ गया, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो 3 आ गया आपके पास, माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ले लेते हैं माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। तो जब आपने x 1 रखा, y क्या आ गया, 0। तो मतलब x की जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास लाइन सेम होती हैं तो वो क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, क्योंकि एक लाइन अगर उसके आप क्या करेंगे, टेबल निकाल के आप ग्राफ ड्रॉ करोगे
तो क्या आएगा आपके पास, सेम लाइन आएगी, है ना। तो इट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस व्हेन x इज इक्वल टू, क्या रखा आपने, x क्या रखा था 0, x 0 रखा, y क्या आया आपके पास 3, फिर आपने x क्या रखा 1, y क्या आया 0, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ गई। तो आप लिखेंगे these equations have infinitely many solution। ओके बेटा, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे फोर्थ पार्ट इसका। तो बेटा वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे कौन सा, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपके पास ये दिया गया है, देख लीजिए यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3 y इज इक्वल टू 1.3। ओके, तो सेकेंड इक्वेशन भी ऐसे, बट हम पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम पॉइंट हटा दें तो नीचे क्या आता है, इसके नीचे 10 आएगा, 10 आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 2x/10 हो गया, ठीक है। तो 10 दोनों के नीचे है, तो ये सिंपल हम एलसीएम ले सकते हैं, इसका ले लिया, ठीक है। एलसीएम ले लिया आपने, ओके। तो यहाँ पे 10 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि इधर डिवाइड करा उधर जाके मल्टीप्लाई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 10 मल्टीप्लाई 10, कैंसिल किया आपने तो कैंसिल हो गया ये, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन भी हमारे पास क्या आएगी, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन को आप लिख सकते हैं 4x 5y इज इक्वल टू 2 3, ठीक है। तो आपके पास पॉइंट जो है आप ऐसे ही कट करेंगे, जैसे मैंने क्या किया, पॉइंट हटा के 10 लगाया, पॉइंट हटा के 10 लगाया, पॉइंट हटा के 10, फिर सॉल्व किया, ऐसे ही आप सॉल्व शो करेंगे उसका, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो एक इक्वेशन से आप क्या करेंगे, अब x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से ले रहे हैं आप x की वैल्यू, बेटा 2x है यहाँ पे, 13 माइनस 3y हो गया, क्योंकि 3y इधर प्लस क्या उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 2x है, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या करेगा, 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में। तो सेकंड इक्वेशन है आपके पास 4 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ऊपर मल्टीप्लाई में नंबर है, नीचे डिवाइड में है, तो ये कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो ये 2 अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, प्लस माइनस 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 y, 23 26 प्लस क्या उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस y इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। चलिए अब ये आ गया, ये y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, x की जो वैल्यू आई है 13 माइनस 3 और ये 2 कितना हो गया, 13 माइनस 9/2, तो ये आ गया 4/2, कैंसिल किया आपने, 2 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 3, ठीक है। क्लियर है बेटा, हैंस करके आप लिख लेंगे। अभी आप करेंगे फिफ्थ पार्ट इसका, ठीक है। चलिए, और बेटा इन वीडियोस में आपका होल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपने मैम के चैनल के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। हर वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ओके। चलिए ये आपके पास आ गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो बेटा आपका ये फिफ्थ पार्ट लिया मैंने, तो रूट वाला नंबर है, कोई नो प्रॉब्लम, ठीक है, सिंपल है, उसी तरह से करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट या सेकंड से आप एक वेरिएबल की वैल्यू ले लेंगे। तो हम ले रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब आपने क्या किया, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0।
तो √2x इज इक्वल टू माइनस √3y। अब x यहीं रहेगा, √2 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या करेगा डिवाइड। ठीक है, यह आ गया आपके पास थर्ड। इसको पुट करेंगे आप किस में, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से वैल्यू लिया उसमें नहीं डालना, सेकंड में डालेंगे। तो आपके पास √3x की वैल्यू आई माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये मैं यहाँ पे देखिए बेटा, ये √3 है, √3 का अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, तो ये क्या आ गया आपके पास 3 माइनस का। ठीक है, माइनस है ना इसलिए। फिर नीचे क्या है √2। ओके, और ये आ गया आपका y। ओके बेटा, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अब नीचे आपके पास यहाँ पे ये, अब बेटा यहाँ पे 1 है, इनका एलसीएम ले लें आप। √2 आया यहाँ पे -3y माइनस ये रूट वाली वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 8 2 ज़ा 16, यहाँ पे 16 हो गया। तो बेटा 4 का स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट, तो यहाँ पे 4y आ गया। ओके, अब ये रूट इधर आके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया, तो यहाँ पे आ गया -7y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 0/-7। 0 अपॉन कोई भी वैल्यू होती है तो वो क्या हो जाती है 0। ठीक है, ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब आप ये x की जो वैल्यू वहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे। x इज इक्वल टू -3√3y, y क्या आया 0, तो ये भी टर्म आपकी क्या हो जाएगी 0। 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है वो 0 हो जाती है। तो हमारे पास x और y दोनों के आगे 0 आ गए। ठीक है, अब आप करेंगे इसी का 6 पार्ट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों की दोनों टर्म जो लीनियर इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, उनके जो कोफिशिएंट है वो क्या है फ्रैक्शन फॉर्म में। तो बेटा आप पहले क्या करेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास है 6 पार्ट। 3x/2 माइनस 5/2 सॉरी 5/3 माइनस 2। अब पहले आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम आपने लिया 6, तो 3 क्योंकि इधर 6 बनाना है, तो 3 3 ज़ा 9x माइनस 2 5 ज़ा 10y इज इक्वल टू -2। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हमारे पास 9x माइनस 10y और 6 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। इसको लेंगे आप फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड हमारे पास है x प्लस y, एलसीएम ले लेंगे। 3 2 ज़ा 6, तो 3 यहाँ पे 6 बनाना है, यहाँ पे आपने क्या करना है 6, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 6 बनाना है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यह आ गया 13/6। अब बेटा यहाँ पे आप लिखेंगे 2x प्लस 3y, 6 इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, है ना। तो ये 6 से 6 कट हो गया, तो क्या रह गया आपके पास 13 रह गया। ओके, तो ये आ गया आपकी सेकंड इक्वेशन। अब किसी एक इक्वेशन से आप वैल्यू लेंगे, हम फ्रॉम सेकंड से ही ले लेते हैं। फ्रॉम सेकंड इक्वेशन तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। ठीक है, ओके, ये x की वैल्यू आ गई, पुट करेंगे किस में फर्स्ट इक्वेशन में। तो 9 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ओके बेटा, पहले तो हमारे पास ये कट रहा था, अब ये 9 है और 2 है, नहीं कटेगा। अब आप क्या करेंगे 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 9 3 ज़ा 27, 9 1 ज़ा 9, ये आ गया 9 3 ज़ा 27 माइनस। अब ये 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे 1 है। एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, 2 आ गया, ये आ गया 2। अब ये 2 क्या करेगा, यहाँ 2 बनना है तो 2 मल्टीप्लाई होगा 20 आ जाएगा, 20y
इज इक्वल टू -12। ठीक है, क्या किया बेटा, 9 को मल्टीप्लाई किया इनके साथ, कर दिया। फिर 2 नीचे था, यहाँ पे 1 था, एलसीएम लिया, 2 आ गया। अब यही 2 इधर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 बनाना था यहाँ पे। 2 1 सा 2, 2 10 सा 20 हो गया। ठीक है, अब ये 2 कहाँ जाएगा, इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इसको भी सॉल्व करेंगे। 117 माइनस कितना हुआ ये, बोलो 47, और ये 2 12 सा -24, 2 ख़त्म हो गया क्योंकि इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे -47 बाई, अब ये इधर आके प्लस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस में आएगा ना ये, तो ये प्लस हो जाएगा। कितना हुआ, 4 और 7 1, और ये 4 और 1, तो बाई ये वाला 47 इधर आके डिवाइड करेगा, माइनस कट 3 के टेबल से ये आ गया आपका। ठीक है, 3 7 सा 21, 1 2 4, फिर 4 3 सा 12, 12 और 2 14। ठीक है, y की वैल्यू ये आ गई। इसी को पुट करेंगे x में, x है आपके पास 13 माइनस 3, y कितना है 3, अपॉन में क्या आया 2। सॉल्व किया आपने इसको, 13 माइनस 9/2, 4/2 कैंसिल किया, 2 आ गया, मतलब y3 x2 आ गया। ठीक है, अभी आप करेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। चलिए, होप आपको ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए बेटा जी, इस क्वेश्चन में भी यही है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व का मतलब हमें वेरिएबल की वैल्यू लेनी है, x और y की। ठीक है, उसके बाद बेटा हम जो इक्वेशन दी है वहाँ पे x और y की वैल्यू डाल के m की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए, तो हमारे पास 2 इक्वेशन कौन कौन सी हैं यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट से या सेकंड से वैल्यू ले लेंगे, हम फर्स्ट से ले रहे हैं, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो 2x = 11 - 3y, x है ये याद रखना। ठीक है, x = 11 - 3y/2, यह आ गया थर्ड। अब इसको पुट करेंगे फर्स्ट में, 2 11 - 3y अपॉन में 2 - 4y = -24। 2 से 2 कैंसिल हो गया क्योंकि ये ऊपर है ये नीचे है, तो डिवाइड हो गया। फिर आपके पास आ गया 11 - 3y - 4y = -24। ओके, तो ये बन गया -7y = -24, -11 क्योंकि इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, y = ये -35, और ये 7 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, कैंसिल करके आपके पास 5 आ गया, y की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, अब आप इसको पुट करेंगे कहाँ पे, x वाली वैल्यू में। x की है 11 - 3, y है 5 अपॉन में 2, 11 - 15/2, तो कितना आ गया -4/2, कैंसिल किया -2 आ गया आपके पास, क्योंकि माइनस हुआ ना, प्लस माइनस माइनस, इसलिए। अब आप जो इक्वेशन दिया उसमें वैल्यू डालो, y = mx + 3, y की वैल्यू क्या आई थी 5, m की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू -2 + 3, तो -3 इधर आके माइनस हो जाएगा, -2m हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, -2 - 2m, तो -2/-2, क्योंकि इधर आके ये डिवाइड करेगा, m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए, तो माइनस माइनस कैंसल, m = आपके पास क्या आ गया 1, तो वैल्यू रॉन्ग आ रही है क्योंकि यहाँ पे 5+ का था ये, इसलिए एक माइनस रहेगा, m की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।